मोदी इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी,
एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए इस बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बजट सत्र की, क्योंकि शुरुआत होनी है 11 बजे और उससे ठीक पहले पीएम यहां पर आए। कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। सत्र में कई ऐतिहासिक बिलों पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो युवा सांसद है उनसे खास करके उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो इसमें शामिल हो। नारी को समान अधिकार मिलना ज़रूरी, ये तमाम बातें कही गई हैं पीएम की तरफ से, और अपने आप में ये काफ़ी खास है। हम देश की आशा और आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे, ये भी बात पीएम ने कही। ये पहला सत्र जिसमें विदेश से चिंगारी नहीं उठी है, इस बात पर पीएम ने काफ़ी जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से लेके अब तक मैंने देखा है कि इस सत्र, ये पहला सत्र है शायद जिसमें कि कहीं से कोई विदेश से चिंगारी नहीं आई है और उसे नहीं तो हवा दी जाती है, शरारत की जाती है।
तो ये तमाम बातें पीएम की तरफ से कही गई हैं। सत्र में कई ऐतिहासिक बिलों पर चर्चा होगी। तो देखिए, जो संदेश है वो बिल्कुल साफ कर दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि ये बजट सत्र कितना खास होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में अब से थोड़ी देर के बाद जब 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तो वो भी अपने आप में काफ़ी खास होने वाला है कि क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि देखिए, जब अभिभाषण होता है तो उसमें सरकार की उपलब्धियों से लेकर आने वाले समय में क्या रोड मैप होगा ये भी बताने की कोशिश और कवायद होती है। और इन सब के बीच कल का दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कल बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। उससे पहले पीएम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। ये अपने आप में काफ़ी खास है। 2047 के लिए विकसित भारत का संकल्प जो है, जो लगातार पीएम कहते हैं, एक बार फिर से इस बात को दोहराया है प्रधानमंत्री मोदी ने। सत्र में कई ऐतिहासिक बिलों पर चर्चा होगी, ये बात भी कही गई है। तो पीएम मोदी की जो बड़ी बातें हैं, 2014 के बाद पहली बार विदेश से चिंगारी नहीं फटी, ये बात भी पीएम ने कही है। और हमेशा विदेश से आग लगाने की कोशिश रही है। और एक बार फिर से आपको सुना देते प्रधानमंत्री ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते।